बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हो। तो आज चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने डिस्कस करना है सेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और डबल फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स, कल जो हमने डिस्कस किया था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स यानी कि मेल स्पर्म्स और फीमेल एग सेल्स फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और हमारे पास जाइगोट बनता है। इसके अलावा हमने प्लांट्स के कुछ मेजर ग्रुप्स पढ़े थे, जिसमें हमारे पास नॉन सीडेड प्लांट्स, मॉसी स्पर्म्स और कुछ सीडेड प्लांट्स, जिसमें हमारे पास जर्मिनल स्पर्म्स और एंजियोस्पर्म शामिल थे। ये डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि जो नॉन सीडेड प्लांट थे मोसिस और फर्न्स, उन्हें वाटर रिक्वायर होता है अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके अलावा जो सीडेड प्लांट होते हैं उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके अलावा हमने प्लांट लाइफ साइकिल में पढ़ा था कि प्लांट में दो डिफरेंट जनरेशन मौजूद होती है। एक जनरेशन डिप्लॉयड होती है जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, उसे हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, और दूसरी जनरेशन हिप्लॉयड होती है जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करती है, उसे हम गैमेटोफाइट जनरेशन का नाम देते हैं। इसके अलावा हमने एक टर्म पढ़ी थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन का अल्टरनेट करना, इस अमल को हम, इस फिनोमेना को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। प्लांट्स में स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डोमिनेंट होती है, उसका साइज बड़ा होता है और वो इंडिपेंडेंट होती है। स्पोरोफाइट जो जनरेशन है वो हिप्लॉइड स्पोर मियोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस करती है और वो स्पोर्स आगे गैमेटोफाइट में डिवेलप होते हैं जो कि स्मॉल इन साइज होते हैं और स्पोरोफाइट्स पर डिपेंड करती है। गैमेटोफाइट जनरेशन गैमीट्स प्रोड्यूस करती है माइटोसिस के ज़रिए, और मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं और हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। जाइगोट में फर्दर रिपीटेड डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है, वो एक नया डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट बना देता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने नज़र डाली थी अपने कल के लेक्चर पर। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था सीडेड प्लांट्स में, सीडेड ग्रुप में प्लांट्स के हमारे पास एंजियोस्पर्म शामिल है, जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट का नाम भी देते हैं। पेरेंट प्लांट जो होता है वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। फ्लावर जो है प्लांट का वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, फ्लावर के जो कंपोनेंट्स है वो होल्ड्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। यहाँ हमारे पास चार होल्ड्स हैं, जिनमें हमारे पास दो आउटर होल्ड्स हैं जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव है और दो इनर होल्ड्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव। स्टूडेंट्स, अगर हम एक फूल को देखें तो ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा है। एक इतने बड़े पौधे पर एक नाजुक सा स्ट्रक्चर, एक नाजुक सा फूल होता है जिसकी अपनी ही एक अलग दुनिया है। स्टूडेंट्स, हम इसके स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करते हैं तो इसका एक आउटर मोस्ट जो होल्ड है जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव है, उसको हम कैलेक्स का नाम देते हैं, जो कि ग्रीन इन कलर होता है, और उसके लीफलेट्स यानी कि उसके इंडिविजुअल जो है वो सेपल्स कहलाते हैं। आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, ये जो ग्रीन दो पत्तियां हैं इनको सेपल्स का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सेपल्स का काम क्या होता है? इनर होल्ड्स को प्रोटेक्ट करना, यानी कि अंदर वाला जो घेरा है उसे प्रोटेक्ट करना। जब भी एक बड बनता है, किसी भी पौधे पर एक बड बनता है, यानी कि फूल खिलने से पहले जो स्ट्रक्चर होता है ये उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि अपने इनर वाले पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, सेपल्स जो कि यूनिट है कैलेक्स का, आउटरमोस्ट होल्ड का, इस आउटरमोस्ट होल्ड से नेक्स्ट जो होल्ड है जो वो भी नॉन रिप्रोडक्टिव है, उसको हम करोला का नाम देते हैं।
जो कि ब्राइट इन कलर होता है, और उसके यूनिट्स को हम पेटल्स का नाम देते हैं, यानी कि हम उनके अलग अलग उसके पार्ट्स को डिस्कस करें तो उन्हें पेटल्स कहा जाता है। ये आपको इस डायग्राम में पेटल्स नज़र आ रही हैं, जो कि बहुत ही डिफरेंट कलर में हमारे पास मौजूद होती है, जिनसे हमें खुशबू भी मिलती है। स्टूडेंट्स, इन खूबसूरत रंगीन पेटल्स का काम होता है शहद की मक्खियों को, परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और पॉलिनेशन में मदद लेना। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 2 आउटर मोस्ट होल्ड जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव। अब हम बात करते हैं थर्ड होल्ड की, जो कि एंड्रोशियम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो डियर स्टूडेंट्स, एंड्रोशियम का यूनिट स्ट्रक्चर जो है उसको हम स्टेमन का नाम देते हैं। आपको यहाँ पे स्टेमन नज़र आ रहा होगा, एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक फूला हुआ स्ट्रक्चर मौजूद है। इस स्टेमन में आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसे हम फिलामेंट का नाम देते हैं, और उसके फ्री एंड पे ऊपर वाली साइड पे एंथर अटैच है। तो डियर स्टूडेंट, इस एंथर के अंदर, ये जो एंथर मौजूद है, इसके अंदर पोलन सैक मौजूद होती है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स मौजूद होते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एंथर के अंदर जो पोलन सैक है उसमें माइक्रोस्पोर्स यानी कि हिप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मियोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये हिप्लॉइड होते हैं। और हर जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गमीटोफाइट जनरेशन बनाता है। स्टूडेंट्स, होता क्या है, मेल गमीटोफाइट जनरेशन बनने के दौरान जो न्यूक्लियस है, इस एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर है उसका न्यूक्लियस है, उसकी माइटोसिस होती है और वो 2 न्यूक्लियाई बनाता है, जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियस का नाम देते हैं। एक हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस बनता है और जो दूसरा है वो जनरेटिव न्यूक्लियस है। जनरेटिव न्यूक्लियस में दोबारा माइटोसिस होती है और हमारे पास 2 स्पर्म्स बनते हैं। तो ये जनरेटिव न्यूक्लियस माइक्रोस्पोर जो होते हैं, इनके अंदर हमारे पास जो जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर आते हैं, इनमें हमारे पास एक ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद होता है और 2 स्पर्म मौजूद होते हैं। ये हमारा जो है मेल गमीटोफाइट जनरेशन का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, अब अगर हम फोर्थ होल्ड की बात करें, सबसे अंदर वाले स्ट्रक्चर की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो प्लांट का, उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम के जो यूनिट स्ट्रक्चर है उसे हम कार्पल कहते हैं। आपको इस डायग्राम में कार्पल जो है वो मेंशन किया हुआ नज़र आ रहा होगा। कार्पल को हम पिस्टल्स का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, जो कार्पल है इसमें फर्दर 3 स्ट्रक्चर होते हैं। बेस वाली साइड पे हमारे पास ओवरी मौजूद है, मिडल साइड पे हमारे पास स्टाइल मौजूद है और अपर साइड पे हमारे पास स्टिग्मा मौजूद है। तो ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो कार्पल में आते हैं और ये फीमेल जो पार्ट है ये आपको नज़र आ रहा है, नीचे से फूला हुआ है और ऊपर से आपको स्टिग्मा शो हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में ओव्यूल भी मेंशन किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस ओव्यूल के अंदर एक हिप्लॉइड मैक्रोस्पोर मियोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये मियोसिस के ज़रिए प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये हिप्लॉइड मैक्रोस्पोर है। मैक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है फीमेल गमीटोफाइट जनरेशन में। स्टूडेंट्स, मैक्रोस्पोर्स में माइटोसिस होती है और हमारे पास एक सेल प्रोड्यूस होता है और साथ कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम फीमेल न्यूक्लियस का नाम देते हैं, एक्सेल। और ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम फीमेल गमीटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक बार फिर से नज़र डालें थर्ड और फोर्थ होल यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के फ्लावर पे, तो हम यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एंथर का पार्ट दिखाया गया है
जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मौजूद हैं। इन माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स में मियोसिस होती है और इन मियोसिस के नतीजे में हमारे पास हिप्लॉइड माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये हिप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो है, जिनको पॉलन ग्रेन्स का भी नाम देते हैं, ये मेल गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है, इन माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है, इसकी माइटोसिस होती है और हमारे पास 2 न्यूक्लियस बनते हैं, जिन्हें हम ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और ये हमारी मेल रिप्रोडक्टिव जनरेशन। इस जेनरेटिव न्यूक्लियस की फर्दर माइटोसिस होती है और हमारे पास 2 स्पर्म बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम फीमेल पार्ट को दोबारा देखें तो हमारे पास यहाँ पर कार्पल जो उसका यूनिट है, कार्पल के जो 3 पार्ट्स थे, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, और ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल मौजूद था और इस ओव्यूल के अंदर हिप्लॉइड मैक्रोस्पोर मौजूद है। क्योंकि ये हिप्लॉइड मैक्रोस्पोर मियोसिस के ज़रिए बन रहे हैं। इन हिप्लॉइड मैक्रोस्पोर की फर्दर माइटोसिस होती है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। मैक्रोस्पोर्स जो है माइटोसिस के बाद एक सेल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, एक सेल के साथ हमारे पास यहाँ पर फीमेल न्यूक्लियस भी बनता है। इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन दोनों बन गई है, दोनों के सेल्स भी, गैमीट्स भी बन गए हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स जब मेच्योर होते हैं, यानी कि जो एंथर में पॉलन ग्रेन्स हमारे पास मौजूद है, ये मेच्योर होते हैं तो ये स्टिग्मा पर गिरते हैं, जिसको हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स जब जाते हैं तो उनका जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब बना देता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि जो पॉलन ग्रेन्स है, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जनरेशन पर गिरते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट पर गिरते हैं, तो यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब बन रही है और उस पॉलन ट्यूब में हमारे पास ट्यूब न्यूक्लियस और 2 स्पर्म मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये ग्रो करती है, स्टाइल तक, ओवरी तक और ओव्यूल में एंटर हो जाती है। तो जिस रास्ते से, जिस पार्ट से ये ओव्यूल में एंटर होती है उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ पर ये बर्स्ट होते हैं, फटते हैं और स्पर्म को रिलीज करते हैं। दोनों स्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर होते हैं। एक स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ और हमारे पास यहाँ डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है, और जो दूसरा स्पर्म है वो फ्यूज करता है फीमेल न्यूक्लियस के साथ और यहाँ हमारे पास ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है, जिसे हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 फ्यूजन इन्वॉल्व है, एक वो जिसमें स्पर्म एग के साथ मिल रहा है, दूसरी वो जिसमें दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलकर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है, इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे जाइगोट बन गया है। ये जाइगोट आगे डिवेलप करता है एम्ब्रियो में और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवेलप कर जाता है एंडोस्पर्म टिश्यू में, जिसे हम एम्ब्रियो की फूड भी कहते हैं। यानी कि जो एम्ब्रियो हमारे पास बना है, तो एंडोस्पर्म जो टिश्यू है वो फूड है ग्रोइंग एम्ब्रियो। ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है और ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है। जब भी ये सीड आगे फर्दर मैच्योर होंगे, ये फिर से डिस्पर्स होंगे और ये सीड्स जब भी सूटेबल कंडीशन को पाएंगे, जब भी इन्हें सूटेबल कंडीशन मिलेगी, तो इनका जो एम्ब्रियो है वो एक नया प्लांट बना देता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये
डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको प्लांट का स्ट्रक्चर जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ जो फ्लावर है, और इसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस जो है वो समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से समझिएगा, याद कीजिएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।